नमस्कार, मैं ऋतु जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका बेहद ही खास कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग समस्याओं पर हर बार चर्चा करते हैं ताकि मेरे प्यारे दर्शकों आप बहुत स्वस्थ रह सकें। तो अक्सर देखा जाए तो हम ये जानते हैं कि हमारी मुस्कान ही सबसे बड़ी, अगर किसी का बोला जाए तो वो आभूषण होती है। और मुस्कान होती कैसे है? हमारे दांतों से। हमारे दांतों और मसूड़ों की देखभाल करना बेहद ही ज़रूरी है और ये तब से ज़रूरी रहता है, बचपन से ही हम बच्चों को सिखाते हैं कि दोनों टाइम ब्रश करना है। आई रिमेंबर वन पोएम, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। तो ये बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, क्योंकि यदि दांतों की देखभाल हम बचपन से करेंगे तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निवारण हम समय रहते और शायद वो हमारे पास आए भी ना, अगर हम उसका सही ढंग से देख रेख करें। तो आज हमारे दांतों से जुड़ी तमाम समस्याओं और मसूड़ों में क्यों दुर्गंध आ जाती है, क्यों खून आने लगता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह जी हैं और उनसे अब हम जानेंगे कि दांतों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ऋतु जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। दांत हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मूल रूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक आपने कहा कि दांतों की देखभाल मतलब के लिए, ये जैसे मैंने कहा कि दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है और यदि बचपन से ही दोनों टाइम ब्रश किया जाए, जैसा वही कि मैंने बोला कि सबको बताया जाता है, तो दांतों की देखभाल का सही तरीका क्या है और आम प्रॉब्लम्स आप क्या फेस करते हैं कि मतलब अगर दांतों की सही ढंग से देखभाल नहीं की जाए तो? सबसे पहले तो सबसे बेसिक जो ज़रूरत है जो हर आदमी कर सकता है वो है कि दांतों की सफाई, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम 2 बार ब्रश करें। जनरली नॉर्मल रूटीन में लोगों का सुबह में ब्रश करना होता है और जो रात का जो महत्वपूर्ण ज़रूरी पार्ट है ब्रश करने का, वो लोग जनरली मिस कर जाते हैं। जी बिल्कुल। या तो थक जाते हैं या बहुत कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर वो रातों को ब्रश करें तो मुझे लगता है कि 50% उनका जो डेंटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और डेंटिस्ट के पास उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपने बोला, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी सबकी ज़िंदगी चल रही है और हम लोग अक्सर होता है कि जिस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है उस टाइम पे लगता है कि हाँ अब सब कुछ करना ज़रूरी हो गया है। अब जैसे डॉक्टर के पास जाने वाली बात अगर हम लोग करें तो आप लोग में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जो मुझे लगता है, पर हम लोग बस बोलते हैं डेंटिस्ट है और उनके पास जाना है। तो कौन से डेंटिस्ट के पास कब जाना है, ये आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। इसमें निश्चित रूप से डेंटल सब्जेक्ट में कहा जाए तो 9 स्पेशलिटीज़ होती है, 9 विभाग होते हैं। जिस तरह के मेडिकल साइंस में भी ऑर्थोपेडिक, ENT, आई, गायनक, अलग अलग विभाग होती है जिसकी जानकारी तो आम जनता को रहती है, लेकिन जो डेंटल में जो 9 ब्रांचेज़ हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसकी जानकारी जनरली पब्लिक को नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो BDS हैं वो ये काम नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन का अपना अलग महत्व होता है। और जैसे मैं कहूँ तो मुख्य रूप से जो विभाग होते हैं उनमें एक होता है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स, जो कि जैसे नाम ही बता रहा है कि दांत को बचाने की प्रक्रिया होती है। आजकल जो बहुत कॉमन एक प्रक्रिया है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसके बारे में सबको जानकारी हो गई है। ये बेसिकली रूट कैनाल की जो प्रक्रिया होती है ये दांत बचाने की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कीड़ा लगने के बाद जनरली क्या होता है कि जब कीड़ा लगता है या दांतों में हल्का हल्का काला काला दिखना शुरू हो जाता है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मतलब आपने अभी बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको RCT नॉर्मल उसमें भी हम लोग बोलते हैं, तो RCT क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके लक्षण क्या है, कब हमें RCT कराना चाहिए? जी,
ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा और मैं बताऊँगा कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जो कीड़ा दिखता है या काला काला दांत में दिखने लगता है, तो अगर हम उसी समय डेंटिस्ट को अप्रोच करें या डेंटिस्ट के पास जाएं तो नॉर्मल फिलिंग करके भी दांतों को बचाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, उस क्षण में या उस पीरियड में न तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और न ही पेशेंट को उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है। जैसे कि दांत में जब तक दर्द नहीं होता है हमें पता नहीं चलता है, या तो कभी कभी कुछ ऐसे सतहों पे कीड़ा लगा होता है जो ऐसे दिखता नहीं है। तो जब पेशेंट को किसी तरह का पेन होता है या ठंडा गर्म लगने लगता है या कुछ मीठा खाने पे लगने लगता है, तभी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि उस समय तक जो कीड़ा लगने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी डीप जा चुका होता है और दांतों में अंदर क्या होता है, नस होते हैं, तो उसको जब छूने लगता है तभी पेशेंट को इस तरह की सिम्टम्स दिखने लगते हैं। हाँ, फीलिंग आने लगती है और तभी वो पेशेंट जाता है। तो उस समय तक मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को रूट कैनाल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो रूट कैनाल प्रक्रिया में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ये दांत का जो नस जो इन्फेक्टेड हो जाता है, हम लोग उस नस को निकाल देते हैं और वहाँ पे कृत्रिम मटेरियल होता है जिसको हम लोग गट्टा पर्चा बोलते हैं, उसको डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का एक तो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, पेशेंट को ठंडा गर्म लगना या दर्द होना वो ख़त्म हो जाता है और पेशेंट का दांत बच जाता है। जो नेचुरल टूथ है वो दांत पेशेंट का बच जाता है। रेगुलर चेकअप को आप क्या देखते हैं, मतलब उसको कब कब कराना चाहिए और किस एज से वो आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हर 6 महीने पे, अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो हर 6 महीने पे तो डेंटल विज़िट करना चाहिए, नहीं तो 9 महीने 1 साल में तो बिल्कुल डेंटिस्ट से एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। उसमें ये भी है कि जैसे कि दांतों की जो सफाई होती है, अगर हम नॉर्मल ब्रश कर भी रहे हैं तो दांतों में कुछ ऐसे सतह होते हैं जो जहाँ पे आपका ब्रश नहीं जाता है जी। ठीक है, जैसे दांत जो होते हैं दो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो ये सरफेस पे तो आप ब्रश कर पाते हो, साइड वाले सरफेस पे भी आप ब्रश कर पाते हो, लेकिन जहाँ पे जो दांत जुड़ते हैं, जो जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ पे आप ब्रश नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट से रूटीन चेकअप कराते रहेंगे तो एक तो जो सफाई की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वैसे होते हैं जो उस जगह पे, उस सतह पे जाके क्लीन कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि क्लीनिंग, मेरा मतलब जो सवाल है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पहले ही समझ जा रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्या है कि लोगों को लगता है कि क्लीनिंग करवाना चाहिए, आपने भी बताया 6 महीने में विजिट करना चाहिए, पर एक लगता है कि क्लीनिंग कराने के बाद ना दांत थोड़े से हिलने लग गए हैं, या मतलब एक फीलिंग है कि दांत कमज़ोर हो जाएंगे जल्दी, मतलब आई थिंक आपसे भी पेशेंट्स पूछते ज़रूर होंगे कि ये तो टूट जाएंगे मेरे दांत उसके बाद हिलने। तो आप पहले ये हमारे दर्शकों को क्लियर करें कि क्लीनिंग क्या है और कितना ज़रूरी है। ये तो काफ़ी मरीजों में ये कन्फ्यूजन बना रहता है और इस कारण से वो उसको डिले भी करते रहते हैं। क्लीनिंग बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हर सरफेस पे आपका टूथब्रश नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। हर किसी को इसलिए मैंने कहा कि 6 महीने या 1 साल में तो आपको रूटीन चेकअप लेना ही चाहिए। और जैसे कि क्लीनिंग की प्रक्रिया में बेसिकली हम लोग टाटर हटाते हैं, या बहुत कॉमन एक टर्म होता है पायरिया, जिसके लिए लोग कहते हैं कि अगर दांतों से बदबू आ रही है या खून निकल रहा है तो पायरिया का प्रॉब्लम आपको हो गया, आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि वो टाटर जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में कैलकुलस कहते हैं, तो उसके मसूड़े के चारों तरफ जमा हो जाने से क्या होता है, मसूड़े में सूजन आ जाती है। तो आप सुबह ब्रश करने जाते हो तो ब्रश से ठेस लगता है और वो ब्लीड करने लगता है जी। तो यही कारण है जो मसूड़े से खून निकलना ये दिखता है। एक बार आप जब क्लीनिंग करवा लेंगे तो जो कारण है, जो टाटर है जिसके कारण से ये सब हो रहा है, वो हट जाएगा और उसके बाद आपका मसूड़े का सूजन भी ख़त्म हो जाएगा, आपका ब्लीडिंग आना कम हो जाएगा और ये सारी चीज़ें 2 से 3 दिन के बाद और विदिन अ वीक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जहाँ तक आपका सवाल था कि हिलने लगता है, बहुत पेशेंट्स में ये डाउट होता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि दांत जो है हड्डी में मजबूती से पकड़ा रहता है। तो अगर किसी भी तरह का गंदगी जमा होगा या पायरिया का प्रॉब्लम होगा
तो क्या होता है वो हड्डी जो है दांत के चारों तरफ से गलना शुरू होता है और मसूड़ा नीचे जाना शुरू होता है। तो जैसे जैसे हड्डी नीचे जाएगा, दांत का सपोर्ट कम होगा, तो दांत में थोड़ा बहुत हिलना शुरू होता है। पेशेंट्स का क्या होता है कि वहाँ पे उस जगह पे टार्टर जमा हो जाता है, तो दांत को उस समय जो स्टेबल रखता है वो टार्टर है जी। तो जब स्केलिंग होता है या क्लीनिंग होता है तो वो टार्टर हट जाता है। तो उस समय पेशेंट को लगता है कि नहीं, मेरा दांत तो हिलने लगा है। वो दांत हिलने लगा है क्योंकि वो टार्टर से वहाँ कारण वो जमा था और टार्टर डॉक्टर ने हटाया है, तो दांत में थोड़ा बहुत हिलना शुरू किया है, लेकिन वो हिलना आपका 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप टार्टर को वहीं छोड़ दीजिएगा तो वो हड्डी धीरे धीरे और नीचे जाएगी और दांत का हिलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हम डॉक्टर वो दांत को नहीं बचा पाएंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो क्लीनिंग से हमारे दांतों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने मन से इस शंका को पूरी तरीके से दूर कर दे कि क्लीनिंग कराने से हमारे दांतों में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत से दर्शक ऐसे भी जुड़े होते हैं जिनको मन होता है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, उनको देखने के बाद लगता है कि उनके पहले के लुक में और अब के लुक में बहुत सा बदलाव आ गया है। हंसी के बाद एक बहुत चेहरे पे मतलब सुंदरता बढ़ गई है अगर कहा जाए। तो इसके लिए क्या कोई प्रक्रिया है और कोई आम आदमी मतलब कोई इसके लिए एज लिमिट है कि तब करा सकते हैं? तो आप हमारे दर्शकों को वो ज़रूर बताएं ताकि उनके मन में जो चीज़ें हैं कि क्या मैं भी और ज़्यादा सुंदर हो सकती हूँ, तो वो प्लीज़ बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग बोलते हैं और आज में तो डेंटल फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं और इसको आजकल हम लोग डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है और ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, इंडिविजुअल। हर आदमी का स्माइल अलग होता है और हर आदमी का स्माइल अपने आप में सुंदर होता है, ठीक है। और वो एज के साथ थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि अगर हम किसी के स्माइल को, अगर आपकी स्माइल को ही देखें तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हम बोले तो अलग अलग टुकड़ा है। एक होता है आपका जैसे कि ये मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्माइल को ऊपर लेके जाते हैं, या फिर किसी के हंसने के समय कितना दांत दिख रहा है पेशेंट किसी भी आदमी का, वो सब क्या होता है एज के साथ, क्योंकि ये मसल्स जो होते हैं थोड़े लूज़ हो जाते हैं तो वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, या एज के साथ क्या होता है थोड़ा दांत घिस जाता है, ठीक है, तो दांतों का हाइट कम हो जाता है। या एज के साथ जैसे लोग बोलते हैं कि दांत थोड़ा पीला, मेरा दांत पीला पड़ गया है, तो वो भी लगता है कि जिसके कारण क्या लगता है कि थोड़ा एजिंग बढ़ रहा है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आजकल हमारे पास एक मशीन आ गए हैं, वो बोलते हैं डेंटल स्कैनर्स बोलते हैं। उससे आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट का सारा जो मुंह का ये है उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर पे ला सकते हैं और कंप्यूटर पे लाके उस पर्टिकुलर आदमी के फेस के हिसाब से दांत का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए, उसको हम लोग डिज़ाइन करके पेशेंट को पहले ही दिखा सकते हैं। और पेशेंट से एक्सेप्टेंस लेने के बाद हम उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। उसको फिर करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल वीनियर्स, ठीक है। डेंटल वीनियर्स जैसे हो गया, जैसे कि कैसे हम किसी दीवार हम कैसे एक वॉलपेपर लगा देते हैं, या एक वीनियर टाइल भी आता है जो लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस सुंदरता को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह से डेंटल वीनियर पतला सा शेल टाइप का होता है जो आपके पर्टिकुलर दांत के कलर का होगा, जो आपके दांत के कलर को भी अच्छा बना देगा और आपके दांत के शेप को भी अच्छा बना देगा, जो कि आइडियली होना चाहिए। और जहाँ तक सुंदरता का सवाल है तो हर आदमी का एक्सपेक्टेशन कुछ होता है, आपके मन में कुछ होगा, तो डॉक्टर आपको पहले ही स्क्रीन पे दिखा देगा कि ये हम पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, आप कुछ भी सोच सकते कि हम ऐसे दिखेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति की सुंदरता, हर व्यक्ति का स्माइल जो है वो एक पर्टिकुलर आदमी का होता है, तो वो हम पेशेंट को पहले ही स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि ये हम आपको करके देंगे और ये आपके लिए बेस्ट है। तो फिर वो पेशेंट 100% तो आपको समझ में आए तो आप आगे बढ़िए, बिल्कुल नहीं समझ बिल्कुल में आए और तो आप मत आगे बढ़िए। एक बार पेशेंट वो देख लेता है तो मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा देखा नहीं है कि पेशेंट फिर वापस पीछे हटता है,
क्यों वो 100% कन्विंस हो जाता है कि वो ये सही चीज़ है और ये सही तरीका है। तो ये आपने बताया कि मतलब इसको कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस और है जिसमें ब्रेसेस वाली चीज़ें होती हैं। तो ब्रेसेस के लिए नॉर्मली मैं देखती हूँ कि मदर्स को, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को किस एज में कराना चाहिए, क्योंकि दांत बहुत बार होता है कि बहुत छोटी एज में ही गड़बड़ दिखने लग जाते हैं, और बच्चों का उसमें कहते हैं ना कि आत्मविश्वास भी कम होने लग जाता है, जब हंसते हैं तो मुंह पे हाथ रखने लग जाते हैं। तो व्हाट इज़ द राइट एज, ये ब्रेसेस लगवाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए राइट एज क्या होनी चाहिए? जी, अभी तक जो मैंने बताया था स्माइल डिज़ाइनिंग का, वो था कि जनरली एक एज के बाद जो पेशेंट की ज़रूरत होती है। ब्रेसेस क्या है, बेसिकली ब्रेसेस में दांत आगे पीछे हो गए या किसी का दांत थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये ब्रेसेस की जो प्रक्रिया होती है ये ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एंडोडोंटिस्ट या कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एक विभाग है, उसी तरह से ऑर्थोडोंटिक्स भी एक विभाग है जो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया के लिए स्पेशलिस्ट है। तो ब्रेसेस को करने के लिए दांत का आगे पीछे होना कई कारणों से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि पेशेंट किसी लोग बच्चे में आप देखिएगा कि उसका जबड़ा छोटा है, नीचे का जबड़ा छोटा है, या आगे का ऊपर का जबड़ा थोड़ा आगे है और नीचे का जबड़ा थोड़ा पीछे है। तो अगर उस तरह का प्रॉब्लम है, उस तरह की कोई समस्या है तो पेशेंट को थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि एज के साथ 5 साल के बाद या उस तरह से ग्रोथ पीरियड होता है, जबड़े का ग्रोथ चलता रहता है। तो अगर ग्रोथ को ही अगर हम एक डायरेक्शन दे देंगे तो हम नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो अगर जबड़े का प्रॉब्लम है, उस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो हमें निश्चित रूप से जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, मैं कहूँ कि 6-7 साल के आसपास भी अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का जबड़ा सही है, दांत सिर्फ आगे पीछे है, तो मानना है कि 9 से 10 साल के आसपास जब लगभग दूध के दांत टूट चुके होते हैं तो उस समय ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना सही समय होता है। अभी इसके पहले भी आपने डॉक्टर साहब बताया था कि कैविटी यानी कीड़ा लगना और आरसीटी इसमें करना पड़ता है, तो ये नॉर्मली बच्चों के केस में ज़्यादा अगर हम लोग देखें, या बड़ों में भी अब तो बहुत कुछ होने ही लगा है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, और क्या आरसीटी ही एक उपाय है या टूथ एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ जाता है बहुत से, मतलब किस स्थिति में समझें कि अब हमको डॉक्टर के पास जाके तुरंत दिखा देना है? जैसा मैंने कहा कि रूटीन डेंटल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि दांतों में काला काला अगर हमें दिखना शुरू हो जाए, अगर ऊपरी सतह पर है तो बिल्कुल पेशेंट को दिखता है, ब्रश करते समय दिखता है, लेकिन अगर किसी ऐसे सरफेस पे है जो नॉर्मली हमें मिरर में नहीं दिखेगा, तो इस रूटीन डेंटल एग्जामिनेशन हमारे काम आता है। जहाँ तक कीड़ा लगने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो अगर हम शुरुआती दौर पे अगर पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँच जाए तो नॉर्मल फिलिंग करके, दांत के रंग का फिलिंग होता है जिसको हम लोग कॉम्पोजिट फिलिंग बोलते हैं, उसको करके बिल्कुल हम बचा सकते हैं। आरसीटी सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है जिससे दांतों में कीड़े लगने के बाद इलाज होता है। आरसीटी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपको दर्द शुरू हो गया है, तब उस समय आरसीटी आपका इलाज है। और जहाँ तक दांत निकालने और एक्सट्रैक्शन का सवाल है, तो एज ए डेंटिस्ट तो हम इसको एडवाइस बिल्कुल नहीं करते हैं। और जब तक कि दांत की अपनी मजबूती ख़त्म हो गई है या दांत में जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको बचाया नहीं जा सकता है, या दांत का जो अपना हड्डी का सपोर्ट होता है जो पायरिया के कारण ख़राब हो सकता है, वो बहुत ख़राब हो गया है, माने दांत हड्डी बहुत कमज़ोर हो गई है या दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है, उसी कंडीशन में मैं कहूँगा कि पेशेंट को एक्सट्रैक्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल टूथ हमेशा ही बेस्ट होता है और उससे हमेशा ही बचाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा जाता है कि मसूड़ों में एक सूजन आना, बदबू सी आना, ये मतलब अगर सोशल उसमें देखा जाए वो भी एक प्रॉब्लम लगने लगता है। किसी के बगल में बैठ के बात करो तो एक स्मेल आ रहा है, तो क्या ये किसी गंभीर समस्या के होने का संकेत हो सकता है? नॉर्मल तरीके में या नॉर्मल कंडीशन में तो ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन और किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी नहीं होता है। ये नॉर्मली कहा जाए तो पायरिया से जुड़े हुए लक्षण होते हैं
और निश्चित रूप से अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके मुंह से बदबू आ रही है तो बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है जी। तो इसके लिए तो मैंने कहा कि दांतों की सफाई की ज़रूरत है और अलग अलग लोगों में इसकी ज़रूरत, जो फ्रीक्वेंसी होता है कितने दिन के बाद कराना चाहिए, वो अगेन लोगों पे निर्भर करता है। तो अपने सुविधा अनुसार और अपनी ज़रूरत अनुसार हर व्यक्ति को दांत की सफाई करानी चाहिए। और मुझे लगता है कि और इसके साथ साथ क्योंकि दांतों की सफाई तो सिर्फ डेंटल क्लिनिक में होगी, वो 6 महीने में एक बार होगी। उसके बाद के समय में वो आदमी या वो पेशेंट किस तरह से अपने दांतों की देखभाल कर रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग माउथ वॉश की बात करें, मतलब बहुत बार ये भी लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैंने बताया बहुत से मिथ भी हैं कि नहीं माउथ वॉश करने से दांतों के लिए नहीं अच्छा होगा या गम्स के लिए नहीं अच्छा होगा, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, या माउथ वॉश करने का सही तरीका भी बताएं। माउथ वॉश, जहाँ तक माउथ वॉश तो जैसा नाम बता रहा है ये तो ओरल कैविटी के लिए ही बना है, तो इससे नुकसान होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो भी माउथ वॉश मार्केट में है या यूज़ किया जाता है, नॉर्मली तो क्लोरहेक्सिडिन हर में होता है, तो ये किसी भी तरह से हर तरह से टेस्टेड होता है और हर तरह से बिल्कुल सुरक्षित होता है। जहाँ तक माउथ वॉश करने का सवाल है, तो अगर आप किसी एक्टिव ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, यानी कि आपकी अगर किसी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस समय निश्चित रूप से माउथ वॉश का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी डॉक्टर आपको बोला होगा कि दिन में 2 बार 3 बार 4 बार करने के लिए। लेकिन अगर रूटीन में देखा जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि 2 बार ब्रश करना बिल्कुल ज़रूरी है और उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार माउथ वॉश कर लीजिए। माउथ वॉश एज सच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप उसमें उतना कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के रात को एक बार ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लीजिए, तो आपके मसूड़े का स्वास्थ्य और दांत बिल्कुल अच्छा रहेगा और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 100% ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कम होगा। आप जैसे देखते हैं, आप बहुत टाइप के पेशेंट्स डील कर रहे होंगे, और अगर हम लोग अवेयरनेस की बात करें कि ये डेंटिस्ट्री में मतलब इसमें लोगों को कितनी अवेयरनेस है कि मतलब अभी उसको अवॉइड करते जाते हैं, क्योंकि मतलब जैसे आंखों की समस्या को एकदम गंभीर तरीके से ले लेते हैं, अभी हुआ अभी दिखाना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें लोग कितना अवेयर हैं? जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है तो पहले से तो बढ़ा है निश्चित रूप से, लेकिन अभी भी कहीं कहीं लोग इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। लेकिन पहले से लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल बढ़ा है। इसका कारण या तो एडवर्टीज़मेंट हो या आजकल बहुत सारे डेंटिस्ट भी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हैं और लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से अवेयरनेस तो पहले की अपेक्षा में बहुत बढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा इग्नोर करने की टेंडेंसी तो लोगों में है। जैसा मैंने कहा कि जब तक दर्द नहीं होता है लोग जनरली नहीं जाते हैं, और या सूजन हो जाए या दर्द हो जाए उस कंडीशन में ही जनरली लोग डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैंने कहा, रूटीन डेंटल चेकअप होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि लोगों में ये टेंडेंसी भी है कि लोग सिर्फ चेकअप के लिए भी आते हैं। जी, तो अभी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन और अपना कीमती समय भी दिया हमें, उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश दें। दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने बेसिक बताई है बात कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, एक बार सुबह में और रात में। खास करके रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और अगर माउथ वॉश कर सकते हैं, कुल्ला करने का कोई किसी भी प्रक्रिया को यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, और नियमित रूप पे डेंटिस्ट को विज़िट करें, और 6 से 9 महीने या आपके अगर पॉसिबल है तो साल में एक बार तो बिल्कुल ही डेंटिस्ट को दिखाएं। इससे आपका ही फ़ायदा है। कुछ दांत जो पहले बचाए जा सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया से बचाए जा सकते हैं, वो आपके लिए भी सुविधाजनक होगा और डेंटिस्ट के लिए भी सुविधाजनक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने।
तो दर्शकों, आज हमने जाना कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि दांत स्वस्थ रहेगा तो सिर्फ आपके मसूड़े और स्वस्थ इन्हीं नहीं रहेंगे, आपका आत्मविश्वास भी पूरा बढ़ेगा, क्योंकि वो ही हमारे खूबसूरती का दर्पण होता है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, 2 बार ब्रश ज़रूर करें, टाइम पे चेकअप करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खान पान का प्रयोग करें, माउथ वॉश का यूज़ करें। कोई भी ऐसा मिथ जो आपके मन में था कि हमें क्लीनिंग करवाने से दिक्कत हो सकती है, वैसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्लीनिंग करवा लेंगे तो आपके दांतों की लाइफ भी बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।